डूबना था। 14 अप्रैल 1912 को ये जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर 1517 लोगों की मौत की वजह बना था। लेकिन इस जहाज का मलबा आज भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके और अपनी जान को जोखिम में डालकर समुद्र में 13,000 फीट की गहराई में जाकर इस मलबे को देखते हैं। ओशन गेट नाम की एक कंपनी साल 2009 से लोगों को ये मलबा दिखाकर अरबों रुपए कमा रही थी। पनडुब्बी के जरिए ये लोगों को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाकर अपना कारोबार कर रही थी। उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में दफन ये मलबा अब अंडर वाटर टूरिज्म का केंद्र बन चुका था। तो वहीं कई लोग अब तक टाइटैनिक का मलबा देख चुके थे। दरअसल 1912 में जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तो अगले कई सालों इस जहाज की खोज में अरबों रुपए खर्च कर दिए गए थे और आखिरकार 1 सितंबर 1985 में अटलांटिक महासागर के तल पर लगभग 13,000 फीट पानी के नीचे इस जहाज के मलबे को खोजा गया था। ये कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से लगभग 740 किलोमीटर की समुद्री दूरी पर है। ये बात जैसे ही कनाडाई फिल्म निर्माता जेम्स कैमरॉन को मालूम हुई, उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का विचार किया। फिल्म बनाने से पहले उन्होंने दर्जनों बार टाइटैनिक मलबे का टूर किया और जब 1997 में जेम्स कैमरॉन ने फिल्म रिलीज की तो फिल्म की सफलता और चर्चा ने लोगों के दिल में टाइटैनिक मलबे को देखने का रोमांच पैदा कर दिया। लेकिन साल 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग इस मलबे को देखने गए वो खुद मलबे में तब्दील हो गए। टाइटन सबमरीन के अंदर 5 लोग सवार थे। पहले थे हैमिश हार्डिंग। ये ब्रिटेन के बहुत बड़े अरबपति थे। एविएशन सेल्स और कंसल्टिंग कंपनी एक्शन एविएशन के प्रेसिडेंट थे। हैमिश ने 2019 में पृथ्वी के दोनों पोल्स पर सबसे तेज उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम भी किया था। इसके अलावा हैमिश को समुद्र की गहराइयों में भी एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। समुद्र में सबसे लंबे समय तक यात्रा करना और उस सबसे गहरे हिस्से के साथ सबसे लंबी दूरी तय करने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैमिश हार्डिंग के नाम है। हैमिश हार्डिंग की कुल नेटवर्क करीब $1 अरब यानी 82 अरब रुपए थी। टाइटन सबमरीन पर दूसरे अहम व्यक्ति थे शहजादा दाऊद। दाऊद एक पाकिस्तानी एनर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी एंग्रो में वाइस प्रेसिडेंट और हरक्यूलिस कॉर्प कंपनी के डायरेक्टर थे। साथ ही शहजादा दाऊद टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, फूड, एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज को मर्ज करने और उन्हें टेक ओवर करने में भी माहिर थे। इसके अलावा दाऊद सेती इंटरव्यू, नासा की ओर से फंड की जाने वाली एनजीओ प्रिंस चार्ल्स चैरिटी, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल समेत कई संस्थानों के बोर्ड मेंबर्स थे। दाऊद ने ब्रिटेन के बकिंघम यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री और टेक्सटाइल साइंस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से ली। शहजादा दाऊद की कुल नेटवर्क $1 अरब यानी भारतीय मुद्रा में करीब 82 अरब रुपए थी। बात करें टाइटन सबमरीन पर सवार तीसरे शख्स की, तो तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अरबपति शहजादा दाऊद का बेटा सुलेमान दाऊद ही था। सुलेमान दाऊद की उम्र 19 साल की थी। इसके अलावा उनके परिवार में शहजादा दाऊद की पत्नी क्रिस्टीन और बेटी अलीना थी। टाइटन सबमरीन पर टाइटैनिक जहाज को देखने वाले चौथे व्यक्ति ओशन गेट कंपनी के मालिक और सीईओ स्टॉकटन रश थे, जिनकी ये सबमरीन थी। उन्होंने गहरे समुद्र की खोज के लिए पनडुब्बियों का विकास किया था। रश ने 19 साल की उम्र में जेट ट्रांसपोर्ट पायलट बनने का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके अलावा टाइटन सबमरीन पर 5वें और आखिरी व्यक्ति पॉल हेनरी थे। पॉल हेनरी मिस्टर टाइटैनिक के नाम से प्रसिद्ध थे। फ्रांसीसी नौसेना के कमांडर थे और टाइटैनिक के मलबे पर 37 बार गोते लगा चुके थे। समुद्र की गहराइयों में ये इन्वेस्टिगेट करने में माहिर थे और इनकी नेटवर्थ लगभग 1.23 खरब रुपए थी।
रोमांच के शौकीन अरबपतियों ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए प्रति व्यक्ति 2,50,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए। भारतीय करेंसी में ये कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए होती है और इनके सफ़र की कहानी शुरू होती है 18 जून 2023 से। ये दिन था रविवार का। इन सभी का दिल खुशी और डर से भरा हुआ था। तय समय के अनुसार इन सभी का सफ़र सुबह 8 बजे से शुरू होना था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाइटन सबमरीन के समय में परिवर्तन किया गया। यात्रा 4 घंटे बाद शुरू की गई। टाइटन सबमरीन ने यात्रा शुरू होने से पहले एक सिग्नल दिया था। ये सिग्नल टेक्निकल फॉल्ट की वजह से था या कुछ और, लेकिन इसे अनदेखा किया गया। बहरहाल यात्रा शुरू हुई। शिप की मदद से टाइटन सबमरीन को उस जगह ले जाकर पानी में छोड़ दिया गया जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। यहाँ से टाइटन सबमरीन का टाइटैनिक मलबे तक का सफ़र 2 घंटे का था। 2 घंटे बाद ये सबमरीन टाइटैनिक मलबे के पास पहुंच जाएगी। सबमरीन को समुद्र में उतारा गया और सबमरीन ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन करीब 1.5-पौने घंटे 2 घंटे बाद उसका कम्युनिकेशन मदरशिप के कंट्रोल सिस्टम से टूट गया। ऐसा पहले भी हो चुका था, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और टाइटन सबमरीन के वापस आने का इंतज़ार किया जाने लगा। लेकिन 7 घंटों बाद भी जब सबमरीन वापस नहीं लौटी, तब मदरशिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स परेशान होने लगे। उन्होंने अमेरिकी और कनाडियन कोस्ट गार्ड से टाइटन को ढूंढने में मदद मांगी। यूएस कोस्ट गार्ड को जब इस बात का अलर्ट मिला, तो अलर्ट मिलते ही यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी और कनाडाई सेना के जहाज़ों और विमानों ने टाइटन सबमरीन का पता लगाने के लिए कई सोनार सिग्नल और रडार सिग्नल लगातार समुद्र में भेजने शुरू कर दिए। क्योंकि सबमरीन में 4 दिनों तक की ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए उम्मीद की किरण भी जिंदा थी। 3 दिनों तक गहरे समुद्र में लगातार खोज अभियान चलता रहा। रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल के जरिए बार बार सबमरीन का पता लगाने के लिए सिग्नल्स को भेजा जा रहा था। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, सर्च ऑपरेशन करने वालों की धड़कनें वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही थी। और फिर 22 जून को कुछ ऐसा घटा जिससे सभी की सांसें थम गई। उत्तरी अटलांटिक के पास टाइटन सबमरीन के मलबे के टुकड़े पाए गए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने ये कंफर्म किया कि मलबा सबमरीन के खत्म होने की वजह से मिला है, और सबमरीन का इस तरह से खत्म होना इस और इशारा करता है कि टाइटन सबमरीन में मौजूद किसी भी व्यक्ति के जिंदा होने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह यह घटना समुद्र के गहराइयों में एक और रहस्य छोड़ गई है, जो हमेशा ये याद दिलाएगा कि समुद्र की शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है, आपके विज्ञान और तर्क से कोसों दूर।